सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है 2N2O5 गैस गिव्स 4NO2 गैस प्लस O2 गैस एट 318 केल्विन। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ रेट ऑफ disappearance of N2O5 gas is 4.4 into 10 to the power minus 3 mole per second। सेकेंड है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव द रिलेशनशिप, जो हमने पिछली वीडियो में ये रिलेशनशिप देखा था। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पहला पार्ट है गिवन रिएक्शन हमारे पास क्या है, तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो हाफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 है ना, तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर रेट लिखा। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमारे पास कितना है, तो 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, उसको पुट कर देंगे गिवन से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर सेकेंड। और जो सेकेंड पार्ट है उसको अभी हमने क्वेश्चन नंबर 42 जो पिछली वीडियो में हमने किया था, तो ये हमने देखा है और यहाँ हमने देखा था कि आपका आंसर आ जाएगा T 99% इज 2 टाइम्स C ऑफ 90%। तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का पार्ट 2 आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ C2H5Cl एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये फर्स्ट ऑर्डर है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन इतना है। आपको 2 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है और टोटल प्रेशर दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन ही है ना, ऐसे क्वेश्चन भी अलग टाइप के होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। log 2, log 3 और log 4 की वैल्यू दी हुई है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, तो गिवन में ये रिएक्शन है। अब क्योंकि ये गैस है तो हम लोग इसका कंसंट्रेशन प्रेशर में करेंगे, ठीक है। तो मोल्स पर लीटर में नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग पी में जाएंगे, ठीक है। तो एट T इज इक्वल टू 0, तो T इज इक्वल टू 0 के लिए आपका P0 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और T इज इक्वल टू T में मान लेते हैं P प्रेशर, ये P प्रेशर इसका घटा, तो यहाँ पर P हुआ और यहाँ पर P फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, बिल्कुल X की तरह, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर PT हो जाएगा आपका, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो P0 माइनस P प्लस P प्लस P दैट इज P0 प्लस P। तो हमारा टोटल प्रेशर हो गया P0 प्लस P, ठीक है। तो आपका P टोटल कितना हो जाएगा, P0 प्लस P, तो यहाँ ये लिख दिया। तो आपका P कितना हो जाएगा, PT माइनस P0, ठीक है। फिर हम लोग इस P को इसमें पुट कर देंगे कि T इज इक्वल टू T पे आपका C2H5Cl का क्या प्रेशर है, तो P0 माइनस P है। अब P की वैल्यू तो PT माइनस P0 है, तो P इसको आप थोड़ा सॉल्व करिएगा, तो आपका P0 माइनस P आ जाएगा 2P0 माइनस PT, ठीक है। अब फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट आपका क्या होता है, A बाई A माइनस एक्स होता है ना, कंसंट्रेशन के लिए। तो आपका प्रेशर के लिए वही हो जाएगा P0 इनिशियल, A इनिशियल था, P0 इनिशियल है, और A माइनस एक्स तो P0 माइनस P। अब P0 माइनस P की वैल्यू क्या है, तो P0 माइनस P की वैल्यू 2P0 माइनस PT है, 2P0 माइनस PT, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ हमने PT के टर्म्स में क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो डेटा है उसमें टोटल प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। जब टाइम 0 है तो ये टोटल प्रेशर आपका P0 हो जाएगा, और जब टाइम T है तो टोटल प्रेशर आपका PT हो जाएगा। तो हमें PT के टर्म्स में भी चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब यहाँ पर P0 की वैल्यू आपकी दी हुई है एक्सपेरिमेंट से, और PT की वैल्यू भी दी हुई है, और T आपका 100 सेकेंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में हम लोग गिवन से सारी वैल्यूज़ ये पुट कर देंगे, तो आपकी K की वैल्यू आ जाएगी 6.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर सेकेंड, जो हमारा रेट कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। गिवन हमारे पास log 2, log 3, log 4, log 4 तो हो जाएगा 2 log 2, तो वो आप निकाल सकते हैं। log 5 की वैल्यू भी आप ध्यान रखिएगा, कम से कम इतनी ध्यान रखिएगा, और जनरली गिवन भी होती है। ऑल इंडिया 2017 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा K होता है उसकी वैल्यू होती है 2.303/T log A बाई A माइनस एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। यहाँ पर K हमारा रेट कांस्टेंट है और A हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। A माइनस एक्स क्या है, तो A माइनस एक्स हमारा कंसंट्रेशन है टाइम T इज इक्वल टू T पर, तो A माइनस एक्स हमारा कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम T, ठीक है। अब यहाँ पर 2 केसेस हैं। पहला केस क्या है
कि पहला केस तो दिया ही हुआ है कि 25% डिकम्पोजिशन मतलब कंप्लीशन हो जाता है 20 मिनट्स में, और सेकेंड में हमें 75% के लिए टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर नंबर 1 हम लोग लिखते हैं, व्हेन द रिएक्शन इज 25% कंप्लीटेड टाइम टेकन इज 20 मिनट्स। ये हमारे पास गिवन है। तो ए को मान लिया 100, ए माइनस एक्स हो जाएगा 100 माइनस 25 दैट इज 75। एक्स हो गया कितना परसेंट डिकम्पोज हुआ, कंप्लीट हुआ रिएक्शन 25%। तो 100 का 25% 25, तो 100 माइनस 25 75, और टाइम कितना लगा तो 20 मिनट्स लगा। अब इन सब वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे। तो अगर इसको हमने 1 में पुट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा के का 0.0143 पर मिनट। इसको हमने के की वैल्यू आ गई इक्वेशन 2 मान लिया। अब सेकेंड में हमें 75% कंप्लीशन देखना है, तो ए फिर से 100 मान लेते हैं, तो ए माइनस एक्स आपका 25 हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन 1, इन वैल्यूज़ को हम लोग 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू आपकी 100, ए माइनस एक्स की 25, ठीक है। टी की वैल्यू फाइंड करनी है और के की वैल्यू हमें इक्वेशन 2 से गिवन है। अब देखिए आप, सॉरी हाँ इक्वेशन 2 से ही। तो इक्वेशन 2 आपने माना है ना, तो आपने क्यों माना है यहाँ पर लिखने के लिए फ्रॉम 2, तो आप इसमें लिख दीजिएगा, है ना, मैं भूल जाता हूँ, आप ध्यान रखिएगा इसको। तो 0.0143 हमारा इतना हुआ, और टी की वैल्यू, टी को इधर इसको इधर, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 96.968 पर मिनट log 4। तो यहाँ पर आप देखिए log 4 की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 96.968 मिनट आ जाएगा। देयरफॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन इज़ 96.968 मिनट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस 1 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.0625 ग्राम। यह क्वेश्चन CBSE 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।